बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल या तीन या चार ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं इक्वल एनर्जी वाले। इनको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो सिंपली आप बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पर कार्बन का आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। इसी तरह ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने लिखा है 1s2, 2s2 ये 4 हो गए, 2px2 ये 6 हो गए, 2py1 और 2pz1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसको आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर मिक्सिंग जो होती है ऑर्बिटल की, वो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन sp क्यों है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली एक s यानी दिस वन एंड ओनली वन p दिस वन, दो का ही मिक्सिंग होता है। मतलब यहाँ पर एक s ऑर्बिटल आता है और एक p ऑर्बिटल आता है और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। एक s से आया है और एक p से आया है, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्सिंग को sp। अब आप बोलेंगे कि ये 2py वाला क्यों नहीं आया और 2pz वाला क्यों नहीं आया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है कि 2pz वाला हाइब्रिडाइजेशन में आएगा या नहीं आएगा, वो अलग मैटर है। हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिंपल वे में हम उसको एकदम बेसिक लेवल पे समझने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ से एक s गया है और एक p गया है। ओके, इसलिए ये sp है। अब ये दो क्यों नहीं आए मैं आपको यहाँ ऊपर बताऊंगा एक्सप्लेन करके यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्यों हुआ है। ओके, ठीक है। नीचे वाला जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पर एक s आता है, ये 2s वाला, अगेन रेड कलर से शो करते हैं हम इसको, और ये दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक s और दो p। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्सीजन का, तो उसमें एक s आ रहा है और दो p आकर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, px में 1, py में 1। ओके, फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों नहीं आया हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब यहाँ पर ऊपर हम इसको यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक डॉट से यहाँ पर आप देखेंगे ये के शेल वाले हैं, तो ये यहाँ पर हम इसको शो नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ये अलग शेल है। और ये एल शेल वाले हैं, 2s और 2p वाले, इसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। हम वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 2, दो को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, 3 4। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, पूरे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमको शो करना है। तो ये ब्लू कलर से मैं शो करता हूँ यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग फॉर्म किया है, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म किया है कार्बन के साथ। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन का भी वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उससे बॉन्डिंग करेगा। ये डायरेक्ट ओवरलैप होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, मीन्स ऑर्बिटल्स डायरेक्ट ओवरलैप हुआ है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है, एक इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड बनाया है, इधर के अभी दो बाकी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन अभी जो हमने देखा यहाँ पर जो बच गया है, उसको हम यहाँ पर रेड कलर से लिखते हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का भी वो इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है रेड कलर से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स में डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हुआ है।
सिमिलरली कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन ने और दूसरे ऑक्सीजन के सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये पाई बॉन्ड है। तो एक्चुअली जो रेड कलर में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। वैसे दूसरा ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 2। तो जो पाई बॉन्ड में चला जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कार्बन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए दिया है ये वाले, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल गए हैं, एक S और एक P, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बना sp। ओके, तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में और ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, इसलिए यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक S से आया है इलेक्ट्रॉन और एक P से आया है, इसलिए sp। यहाँ ब्लैक कलर से हम लोन पेयर शो करते हैं कौन से वाले ऑक्सीजन की। यहाँ देखिए आप, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं दिख रहे हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहाँ ऐसे शो करते हैं। फिर ये 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ ऐसे शो करते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे ऑक्सीजन का होगा तो उसके भी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। इस तरह से हम इसको कभी शो करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसी तरह ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है पाई में, इसलिए उसको हमने यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिखा है। इसलिए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, S से आया है 1 ऑर्बिटल और P से आए हैं 2 ऑर्बिटल, इसलिए sp2 बना उसका हाइब्रिडाइजेशन। सेम दूसरे कार्बन का भी। और इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जब भी एक पाई बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। तो इधर एक पाई बॉन्ड है और इधर एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है, तो इधर एक पाई इधर एक पाई, तो कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर पूरे सिग्मा बॉन्ड्स है सिंगल तो वो sp3 होता है, अगर एक भी डबल बॉन्ड कार्बन के पास आ जाए तो वो sp2 हो जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया तो एक p ऑर्बिटल कम हो जाता है। और अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं, चाहे वो एक साथ ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आए या अलग अलग, जैसे CO2 में राइट और लेफ्ट में आया है, तो 2 पाई बॉन्ड आ गए मतलब 2 ऑर्बिटल और कम हो गए तो वो sp बन जाएगा। इस तरह हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का इन कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।